जरा अपने दिमाग में चाणक्य की एक तस्वीर बनाओ। तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक सीधा सादा गुरु, एक संत जो बस शांति और धर्म का ज्ञान देता है। अगर तुम भी यही सोचते हो तो तुम इतिहास के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। सच ये है कि चाणक्य कोई सीधे सादे साधु नहीं थे। वो इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे डार्क और सबसे खतरनाक रणनीतिकार थे। जरा सोच कर देखो, क्या एक सीधा सादा संत किसी पूरे साम्राज्य का खून बहा सकता है? चाणक्य एक ऐसे इंसान थे जिसने सिर्फ अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए उस वक्त के सबसे ताकतवर और जालिम नंद साम्राज्य की जड़ों में आग लगा दी थी। उसने एक पूरे साम्राज्य को उखाड़कर राख कर दिया था। दुनिया आज चाणक्य को सिर्फ एक महान शिक्षक मानती है, लेकिन असलियत में वो पावर डायनामिक्स और डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे बड़े हैकर थे। और तुम आज की इस मतलबी दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, उनके लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा जाता है। तुम्हें हर रोज इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि तुमने इस दुनिया की खौफनाक रियलिटी को समझना ही बंद कर दिया है। ये समाज तुम्हें कमजोर और सीधा बनाना चाहता है ताकि वो तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले ही इस मेंटल गुलामी के मैट्रिक्स को तोड़ने का फॉर्मूला लिख दिया था। आज की इस डार्क मास्टर क्लास में हम उस संत वाले मुखौटे को फाड़कर चाणक्य के उस असली और खौफनाक माइंडसेट के अंदर घुसेंगे। मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 7 खूनी नियम बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आज का ये टॉक्सिक समाज, तुम्हारे मैनिपुलेटिव दोस्त और तुम्हारा फायदा उठाने वाले लोग तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। ये नियम तुम्हें इस जंगल में एक शिकार से एक खूंखार शिकारी बना देंगे। और याद रखना, इस वीडियो का आखिरी यानी 7वां नियम डार्क साइकोलॉजी का वो अल्टीमेट हैक है जो रातों रात तुम्हारी पावर को 10 गुना बढ़ा देगा। अगर तुम कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अभी यहीं बंद कर दो और वापस उसी धोखे में जीने लगो। लेकिन अगर तुम अपनी पावर वापस छीनने के लिए तैयार हो तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो। नियम 1, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। जरा इमेजिन करो, एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लकड़हारा अपनी तेज कुल्हाड़ी लेकर घुसता है। अब मुझे बताओ, वो सबसे पहले किन पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी चलाएगा? क्या वो उन पेड़ों को काटेगा जो टेढ़े मेढ़े हैं, जिनकी डालियां उलझी हुई हैं और जिन्हें काटने में उसे बहुत पसीना बहाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो लकड़हारा सबसे पहले उन पेड़ों को चुनेगा जो एकदम सीधे खड़े हैं, जिन्हें काटना सबसे आसान है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ये खौफनाक बात कही थी कि जंगल के सीधे पेड़ और समाज के सीधे इंसान हमेशा सबसे पहले काटे जाते हैं। और कड़वा सच ये है कि तुम भी अपनी जिंदगी में वही सीधे पेड़ हो। जरा अपनी हरकतों को ध्यान से देखो। तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। कोई तुमसे कुछ मांगता है तो तुम उसे कभी ना नहीं बोल पाते। तुम ऑफिस में अपने बॉस का एक्स्ट्रा काम करते हो, दोस्तों के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हो और हर रिश्ते में हमेशा झुककर चलते हो, सिर्फ ये सोचकर कि लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान समझेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस शराफत के बदले दुनिया तुम्हें प्यार देगी, तुम्हारी इज्जत करेगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हद से ज्यादा सीधा और शरीफ होना कोई महानता नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेरहम रूल है, इंसान फितरत से बहुत स्वार्थी होता है। जब तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, जब तुम बिना किसी शर्त के झुकने लगते हो, तो सामने वाला इंसान तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देता है। वो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी लाचारी और तुम्हारी कमजोरी समझने लगता है।
उसे पता चल जाता है कि तुम्हारा इस्तेमाल करना सबसे आसान है। तुम्हारे अंदर अपनी खुद की कोई बाउंड्री नहीं है। वो तुम्हें तब तक निचोड़ेंगे जब तक तुम्हारे अंदर का सारा रस खत्म नहीं हो जाएगा, और जब तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं बचेगा तो वो तुम्हें उसी सीधे पेड़ की तरह जड़ से काट कर फेंक देंगे। इसलिए आज से ही थोड़ा टेढ़ा होना सीखो, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखो। लोगों को उनकी आंखों में देखकर बिना किसी गिल्ट के ना बोलना सीखो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे अपनी डार्क साइड दिखाओ। तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत महंगी होनी चाहिए। दुनिया को यह एहसास दिलाओ कि अगर कोई तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो तुम पलटकर वार करना भी जानते हो। याद रखो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होना और थोड़ा टेढ़ा होना आज के इस टॉक्सिक समाज में सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। अगर तुम सीधे बने रहें तो ये दुनिया तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। नियम 2, दुश्मन और बीमारी को जड़ से खत्म करो। बचपन से हमें एक बहुत ही मीठा सा झूठ सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि माफ कर देना दुनिया के सबसे बड़े और महान इंसान की निशानी होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम्हें धोखा दे या तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपे तो उसे माफ कर दो, उसे भगवान पर छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति का सच इस मीठे झूठ से बिल्कुल उलट है। चाणक्य कहते थे कि क्षमा यानी माफ करना सिर्फ ताकतवर लोगों पर अच्छा लगता है, कमजोरों पर नहीं। अगर तुम अंदर से कमजोर हो, तुम वापस पलटवार नहीं कर सकते और फिर किसी को माफ करने का नाटक कर रहे हो तो तुम महान नहीं हो, तुम बस डरपोक हो। यहीं से आता है चाणक्य का दूसरा और सबसे खौफनाक नियम। वो कहते हैं, आग, कर्जा, बीमारी और दुश्मन, इन चारों को कभी भी गलती से भी थोड़ा सा भी बाकी मत छोड़ना। जरा इमेजिन करो, तुम्हारे शरीर में कोई जानलेवा बीमारी है। तुमने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन जैसे ही तुम्हें थोड़ा दर्द कम हुआ, तुमने दवा खानी छोड़ दी। तुमने उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। अब क्या होगा? कुछ ही महीनों बाद वो बीमारी और भी ज्यादा भयानक और ताकतवर होकर वापस आएगी, और इस बार वो तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारे दुश्मन और तुम्हें धोखा देने वाले लोग भी बिल्कुल उसी बीमारी और उसी आग की तरह होते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ गद्दारी करता है, तुम्हारा फायदा उठाता है और तुम उसे ये सोचकर माफ कर देते हो कि वो शायद बदल जाएगा, तो असल में तुम उस जहरीले सांप को तुम्हें दोबारा डसने का मौका दे रहे हो। डार्क ह्यूमन नेचर का सबसे कड़वा सच ये है कि जब तुम किसी धोखेबाज को माफ करते हो तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि वो तुम्हें और भी बड़ा बेवकूफ और भी ज्यादा कमजोर समझने लगता है। उसे पता चल जाता है कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने की कोई सजा नहीं है, तुम एक आसान शिकार हो। इसलिए चाणक्य का उसूल बिल्कुल साफ था, नो मर्सी, कोई दया नहीं। अगर कोई तुम्हारे भरोसे का कत्ल करता है तो उसे सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर मत निकालो, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाओ, उसे ऐसा क्रश कर दो कि वो दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना कर सके। उसे जड़ से काट दो, उस आग की आखिरी चिंगारी को भी कुचल कर बुझा दो। याद रखो, जो इंसान तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी देगा। ये उसकी फितरत है, और सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। अगर तुम अपने दुश्मनों को तरस खाकर छोड़ोगे तो एक दिन वही दुश्मन तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। नियम 3, अपने राज किसी को मत बताओ। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? उसकी जबान। उसे हर चीज उगल देने की बीमारी है। जरा याद करो, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है
कोई नया आइडिया आता है या तुम लाइफ में कोई बड़ा प्लान बनाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम जाकर तुरंत अपने सबसे करीबी दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को या सोशल मीडिया पर दुनिया को वो बात बता दो। तुम अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपने सबसे गहरे राज भी लोगों के साथ शेयर कर लेते हो, सिर्फ ये सोचकर कि इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा या लोग तुम्हें समझेंगे। लेकिन चाणक्य ने इस बेवकूफी को इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताया था। चाणक्य का तीसरा और बहुत ही डार्क नियम है, अपने राज कभी किसी को मत बताओ। यह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खौफनाक सच आज समझ लो, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता। आज जो इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, जो तुम्हारे हर राज जानता है, कल हालात बदलने पर वही इंसान तुम्हारा सबसे खूंखार दुश्मन बन सकता है। परिस्थितियां बदलते ही लोगों की फितरत बदल जाती है, और जब वो करीबी दोस्त तुम्हारा दुश्मन बनेगा तो उसे तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई नई तलवार या कोई नया हथियार नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद अपने ही हाथों से अपने सारे राज बताकर उसके हाथ में एक लोडेड गन दे दी है। उसे तुम्हारी हर कमजोरी पता है, उसे पता है कि तुम्हारी दुखती रग कौन सी है और तुम्हें कहां चोट लगेगी तो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। जरा सोचो, जब तुम अपने फ्यूचर प्लान्स लोगों को बताते हो तो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो अंदर ही अंदर तुमसे जलने लगते हैं। वो तुम्हारे काम में रुकावटें डालते हैं। जब तुम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन यानी अपने पैसों की तंगी और अपनी मजबूरी दुनिया को बताते हो तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते, वो उल्टा तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। वो तुम्हें एक बोझ समझने लगते हैं। अपने राज दुनिया को बताना एक खूंखार युद्ध के मैदान में बिना ढाल के खड़े होने के बराबर है। इसलिए आज से ही अपने होंठ सिलना सीख लो। खामोशी की उस डार्क पावर को समझो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है, तुम्हारी कमजोरी क्या है, ये बात तुम्हारी परछाई को भी पता नहीं चलनी चाहिए। एक चालाक इंसान हमेशा एक रहस्य बना रहता है। वो एक गहरे समंदर की तरह होता है, एकदम खामोश। वो अपने प्लान्स कभी नहीं बताता, वो सीधा रिजल्ट दिखाता है। खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा डिफेंस है, एक ऐसी ढाल जिसे दुनिया का कोई भी दुश्मन कभी नहीं भेद सकता। नियम 4, साम दाम दंड भेद। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार करो, सबको बराबर इज्जत दो। अगर तुम इस किताबी बात पर यकीन करते हो तो तुम इस असली दुनिया में हर कदम पर ठोकर खाओगे। डार्क साइकोलॉजी का सच ये है कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हर इंसान की कमजोरी अलग होती है और एक चालाक शिकारी जानता है कि किस ताले को खोलने के लिए कौन सी चाबी का इस्तेमाल करना है। चाणक्य इंसान की फितरत को पढ़ने के सबसे बड़े मास्टर थे। उन्होंने इंसानों को कंट्रोल करने का और अपना काम निकलवाने का एक ऐसा खौफनाक और अचूक फॉर्मूला दिया था जिसे आज तक कोई फेल नहीं कर पाया है। वो फॉर्मूला है साम दाम दंड और भेद। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये ह्यूमन नेचर को हैक करने का पूरा सिस्टम है। सबसे पहले आता है साम, यानी समझाना और इज्जत देना। जब तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना हो तो सबसे पहले उसके ईगो को सहलाओ, उससे मीठा बोलो, उसे इज्जत दो, उसे लॉजिक समझाओ। जो इंसान थोड़ा सा भी समझदार होगा वो इसी स्टेज में तुम्हारी बात मान जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान मीठी बातों से ना माने तो फिर इस्तेमाल करो दूसरा हथियार, दाम। दाम यानी पैसा, लालच या उसका कोई फायदा। कड़वा सच ये है
कि इस दुनिया में 90% लोग लालची हैं। हर इंसान की एक कीमत होती है। अगर बात से काम नहीं बन रहा है तो उसके सामने कोई ऐसा लालच फेंक दो जिसे वो ठुकरा न सके। उसे वो फायदा दिखाओ जो वो हमेशा से चाहता है। लालच के आगे दुनिया के बड़े बड़े उसूल टूट जाते हैं। अगर कोई इतना ताकतवर है कि वो न बातों से मान रहा है और ना ही उसे पैसे का लालच है, तो फिर चाणक्य कहते हैं, अपना तीसरा और सबसे डार्क हथियार निकालो, भेद। भेद का मतलब है रहस्य जानना और फूट डालना। डिवाइड एंड रूल। उस इंसान के ग्रुप में या उसके करीबियों के बीच शक का बीज बो दो। उसकी कमजोरी पता करो और उसे उसी के लोगों के खिलाफ कर दो। जब वो अंदर से टूट जाएगा तो अपने आप घुटने टेक देगा। और अगर कोई इंसान इतना जिद्दी है, इतना खूंखार है कि वो इन तीनों चीजों से भी ना माने, तो फिर चाणक्य का आखिरी और सबसे खूनी हथियार आता है, दंड। दंड यानी खौफ, सजा। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझता है तो फिर उसे बातों से मत समझाओ। फिर उसके सामने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पावर दिखा दो और उसे जड़ से खत्म कर दो। एक बेवकूफ इंसान हर किसी से लड़ने लगता है, लेकिन एक चालाक इंसान लोगों की फितरत के हिसाब से अपना हथियार चुनता है। आज से हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना बंद करो। सामने वाले की कमजोरी पकड़ो और उसे उसी की भाषा में कंट्रोल करना सीखो। नियम 5, अटैचमेंट। मोह ही बर्बादी है। जरा सोचो, तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? मौत से? नहीं, तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है किसी ऐसे इंसान को खोने से जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, या फिर उस चीज को खोने से जिसके तुम बहुत करीब हो। चाणक्य का 5वां और सबसे कड़वा नियम तुम्हारी इसी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है। उन्होंने हजारों साल पहले कहा था, मोह ही सब दुखों का कारण है और मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी है। डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत ही खौफनाक सच है, जब तुम किसी इंसान पर या किसी रिश्ते पर हद से ज्यादा डिपेंड हो जाते हो, जब तुम्हें लगने लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तो असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दिमाग का, अपनी खुशियों का और अपनी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथ में दे रहे हो। तुमने खुद को उसका गुलाम बना लिया है। अब वो इंसान अपनी मर्जी से तुम्हें रुला सकता है, तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है और तुम्हें कमजोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी डोर उसके हाथ में है। चाणक्य ये नहीं कहते कि तुम किसी से प्यार मत करो, परिवार मत बनाओ या रिश्ते मत निभाओ। वो कहते हैं कि रिश्ते निभाओ, लेकिन किसी के पैरों की धूल मत बनो, किसी के लिए अंधे मत बन जाओ। तुम्हारा अटैचमेंट एक लिमिट में होना चाहिए। तुम्हें अंदर से इतना मजबूत और इतना डिटैच्ड होना चाहिए कि अगर कल को वो इंसान तुम्हें धोखा दे, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपे या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, तो तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हें उस खौफनाक रास्ते पर अकेले चलने का खौफ नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर से किसी को खोने का ये डर खत्म हो गया, जिस दिन तुमने इस इमोशनल गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, उस दिन तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। इमोशंस को महसूस करना इंसानी फितरत है, लेकिन उन इमोशंस को अपना मालिक बना लेना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। असली पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर नहीं होता, जिसका अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है। नियम 6, मूर्खों से कभी बहस मत करो। जरा सोचो,
तुम्हारे पास एक दिन में कितनी दिमागी ताकत, कितनी एनर्जी होती है? बहुत लिमिटेड, राइट? लेकिन तुम उस कीमती एनर्जी को कहां बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में अनजान लोगों से लड़ रहे हो? या फिर अपने ऑफिस, अपने रिश्तेदारों या पड़ोस के उन बेवकूफ लोगों को कोई लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहे हो जिनका दिमाग एक बंद डिब्बे की तरह है? चाणक्य का छठा नियम कहता है, एक मूर्ख इंसान से बहस करना अपना खुद का सिर दीवार पर मारने के बराबर है। दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डार्क साइकोलॉजी में मूर्खों का एक बहुत बड़ा पैटर्न होता है। एक बेवकूफ और घमंड से भरा इंसान कभी भी सच्चाई जानने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए बहस नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए लड़ता है ताकि वो जीत सके और अपने झूठे ईगो को शांत कर सके। जब तुम ऐसे इंसान को ज्ञान देने की या लॉजिक समझाने की कोशिश करते हो, तो असल में तुम अपनी खुद की वैल्यू, अपनी ही इज्जत गिरा रहे होते हो। एक बहुत ही कड़वी कहावत है, अगर तुम कीचड़ में उतरकर किसी सूअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो तुम दोनों गंदे हो जाओगे, लेकिन मजा सिर्फ सूअर को आएगा। मूर्ख इंसान हमेशा तुम्हें खींचकर अपने निचले लेवल पर ले आता है और फिर अपनी उस फालतू बकवास से तुम्हें हरा देता है। वो तुम्हारी सारी मेंटल एनर्जी चूस लेता है। तुम पूरा दिन उसी के बारे में ओवरथिंक करते रहते हो, जबकि वो इंसान मजे से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। इसलिए एक चालाक और ताकतवर इंसान हमेशा जानता है कि उसे कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़नी है। अपनी लड़ाइयां बहुत सोच समझकर चुनो। जब भी तुम्हारा सामना किसी ऐसे इंसान से हो जो अपनी बेवकूफी पर अड़ा हुआ है, तो उसे सुधारने का या उसे सही साबित करने का ठेका मत लो। अपना ईगो साइड में रखो। बस एक हल्की सी मुस्कान दो, उसकी हां में हां मिलाओ। उससे कहो कि भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वहां से चुपचाप निकल जाओ। उस मूर्ख को उसकी मूर्खता के अंधेरे में ही खुश रहने दो। अपनी मेंटल एनर्जी, अपना कीमती वक्त और अपना दिमाग अपने बड़े गोल्स और अपने असली शिकार के लिए बचा कर रखो। एक राजा सड़क के कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंकता। नियम 7, पैसा ही असली सत्ता है। बचपन से तुम्हें एक बहुत ही मीठा सा जहर पिलाया गया है। तुम्हें सिखाया गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, या पैसे वाले लोग बुरे और लालची होते हैं। ये समाज और ये पूरा सिस्टम चाहता है कि तुम इसी धोखे में जियो। वो चाहते हैं कि तुम पैसों से नफरत करो, ताकि तुम हमेशा उनके लिए सस्ते में काम करते रहो। तुम कभी वो ताकत, वो आजादी हासिल ही ना कर सको जो तुम्हें उनके कंट्रोल से बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्त, तुम कोई ख्याली पुलाव पकाने वाले इंसान नहीं हो। तुम एक प्रैक्टिकल इंसान हो, और एक प्रैक्टिकल इंसान इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जानता है। तुम्हें पता है कि जब घर पर वित्तीय दबाव होता है, जब परिवार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ कंधों पर होता है, तब ये पैसा सब कुछ नहीं होता वाली बकवास बातें पेट नहीं भरती। समाज की ये अच्छाई वाली बातें और ये झूठा ज्ञान ना तो तुम्हारे घर का खर्च चलाएगा, ना तुम्हारे परिवार को सपोर्ट करेगा, और ना ही तुम्हारे वो बड़े प्रैक्टिकल सपने पूरे करेगा जिन्हें पूरा करने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। चाणक्य ने हजारों साल पहले ये खौफनाक सच अपनी किताब में लिख दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, एक गरीब इंसान की ना कोई इज्जत होती है, ना कोई सच्चा दोस्त होता है, और ना ही उसके पास कोई पावर होती है।
जरा आंखें खोलकर इस दुनिया को देखो। जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो तुम्हारे अपने रिश्तेदार, तुम्हारे अपने लोग भी तुमसे दूर भागने लगते हैं। तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बेरहम सच यही है कि इस दुनिया में वफादारी, प्यार और इज्जत सबका एक प्राइस टैग है। पैसा तुम्हें घमंडी या बुरा इंसान नहीं बनाता। पैसा तुम्हें एक खूंखार आजादी देता है। आजादी, एक टॉक्सिक बॉस की शक्ल पर इस्तीफा मारने की। आजादी, उन लोगों को मुंह पर ना बोलने की जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पैसा वो अभेद्य ढाल है जो इस बेरहम दुनिया में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखता है। इसलिए आज से पैसों के पीछे भागने में और एक स्थिर आय बनाने में कोई शर्म, कोई गिल्ट महसूस मत करो। अपनी स्किल्स पर पागलों की तरह काम करो। अपना खुद का सिस्टम बनाओ। अपना एम्पायर खड़ा करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास वो असली सत्ता यानी पैसा होगा, तभी ये दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। तो दोस्त, ये थे चाणक्य के वो 7 खूनी नियम। अब तक तुम्हें यह समझ आ ही गया होगा कि चाणक्य नीति कोई मंदिर में बैठकर साधु बनने का ज्ञान नहीं है। ये शिकारियों की इस खौफनाक दुनिया में एक शिकार से उठकर सबसे खूंखार शिकारी बनने का ब्लूप्रिंट है। ये समाज तुम्हें कमजोर, सीधा और आज्ञाकारी बनाना चाहता है ताकि तुम चुपचाप उनका बोझ ढोते रहो। लेकिन अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तो तुम उसी सीधे पेड़ की तरह खड़े रहो और इंतजार करो कि कब कोई आकर तुम्हें काट डाले, या फिर उस लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छीन लो और इस पूरे जंगल के नियम खुद तय करो। आज से सीधे पेड़ बनना बंद कर दो। अपने राज, अपनी कमजोरियां, अपनी परछाई को भी दुनिया को मत बताओ। अपने अंदर के उस मोह को खत्म कर दो जो तुम्हें कमजोर बनाता है, और पैसे और ताकत की उस अल्टीमेट पावर को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। अगर तुमने आज से इस मैट्रिक्स को तोड़कर इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला कर लिया है, तो मुझे कमेंट्स में अभी लिखकर बताओ, नो मर्सी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आज कितने लोगों ने शिकार बनना छोड़कर एक खूंखार शिकारी बनने का फैसला किया है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। शांत रहो, अनप्रिडिक्टेबल बनो और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।